नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम बात करने वाले हैं ट्विशा शर्मा केस की। नोएडा की रहने वाली युवती जो एक डेटिंग ऐप से जुड़ती है, युवक से दोस्ती करती है और ये दोस्ती प्यार में बदलता है, प्यार परवान चढ़ता है और शादी होती है दोनों की, ट्विशा और समर्थ की। शादी के कुछ ही महीनों बाद ट्विशा की मौत हो जाती है और कई सारे गंभीर आरोप लगते हैं। आरोप ये लगते हैं कि सास ससुर पति जो है प्रताड़ित लगातार कर रहे थे ट्विशा को। अब उसकी मौत के बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कई सारे खुलासे हुए, कई सारे चोट के निशान पाए गए और कई सारे सवाल इसी बीच जिस पर जांच पड़ताल चल रही है। और पति ट्विशा का अभी फरार है, जिस पर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। सवाल ससुराल वालों से भी, सवाल मायके पक्ष वालों से भी, पर जवाब शायद वो नहीं मिल पा रहा जिसकी तलाश पुलिस को है। फिलहाल अभी चैट जो है ट्विशा शर्मा की वायरल हो रही हैं, जिसमें वो अपनी मां से बातचीत करती हैं, काफ़ी सारे मैसेज भेजती हैं और उसे वापस ले जाने की बात करती हुई नज़र आती हैं। और आखिर उसे घुटन महसूस हो रही है, वो वहाँ पर ससुराल में नहीं रहना चाहती है, इसका भी जिक्र वो करती है। अब जब कई सारे आरोप लगते हैं ट्विशा शर्मा के ससुराल वालों पर, तो उनका भी बयान आता है। ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने इन सभी आरोपों को खारिज किया, कहा कि ये हमारे लिए एक गहरा नुकसान है, क्योंकि चाहे जो भी हो, परिस्थितियाँ हो, वो हमारे परिवार का हिस्सा थे। उसने मानसिक परामर्श भी लिया था, ये भी उन्होंने कहा है ट्विशा को लेकर के, और उसे दवाइयाँ भी दी गई थी जो सिजोफ्रेनिया के मरीजों को दी जाती हैं। तो वहीं ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं। इसी बीच ट्विशा के पिता ने अपनी बेटी के ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्विशा शर्मा के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी तो उसका अबॉर्शन करा दिया गया। पिता ने कहा कि उनकी बेटी जब 2 महीने की गर्भवती थी तब उसके ससुराल वालों ने आरोप लगाया था कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा किसी और का है और इसके चलते उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया। बता दें कि ट्विशा शर्मा की शादी मध्य प्रदेश के रहने वाले समर्थ सिंह से हुई थी। ट्विशा के माता पिता ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में रहते हैं और अब जब इस मामले का खुलासा हुआ है तो वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और भोपाल में जगह जगह घूम रहे हैं, चाहे वो थाना हो, चाहे वो न्याय की गुहार लेकर के पहुंच रहे हैं कि शायद उन्हें इस मामले में न्याय मिलेगा। ट्विशा के सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। साफ तौर से कहा है कि हमारे लिए गहरा नुकसान है, क्योंकि हमारे लिए भी वो सब कुछ थी, परिवार का हिस्सा थे। हालांकि उन्होंने मानसिक परामर्श की बात का जिक्र किया है, जिसके बाद ये बहस अब छिड़ गई है और बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा है कि मानसिक परामर्श जो है ट्विशा लिया करती थी, दवाइयाँ लिया करती थी, उसकी मानसिक स्थिति ठीक बिल्कुल नहीं थी। वो ड्रग्स का भी इस्तेमाल करती थी, वो ड्रग्स भी लेती थी और जब वो ड्रग्स नहीं लेती थी तो वो चिड़चिड़ी हो जाती थी, बीमार हो जाती थी और वो किसी की बात नहीं सुनती थी। वो 1-2 दिन तक स्थिर रहती थी, लेकिन फिर उसकी हालत में थोड़ा बदलाव आ जाता था। हमने कुछ शारीरिक लक्षण भी देखे, जैसे हाथों में हल्का कपन, जो नशे की लत छोड़ने के लक्षणों में आम है। उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, ये ससुराल पक्ष के आरोप हैं। बता दें कि ट्विशा शर्मा के परिवार के लोग भोपाल में सीएम हाउस के सामने धरने पर भी बैठे हुए हैं। ट्विशा की मां रेखा शर्मा का भी रो रो कर बुरा हाल है, वो भी कई सारे बातें कह रही है, आरोप लगा रही है। इसी बीच बयान ट्विशा शर्मा की सास के, मां के, पिता के आपको सुनवाते हैं कि आखिर उनका क्या दावा है और क्या आरोप। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त ट्विशा शर्मा के घर पर मौजूद हूं और मैं थोड़ी देर में कोशिश करूंगा गिरिबाला सिंह जो ट्विशा की मदर इन लॉ हैं उनसे बातचीत हो सके, क्योंकि जिन परिस्थितियों में ट्विशा शर्मा की मौत हुई है उसके बाद कई सारे जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। जो ट्विशा शर्मा का परिवार है वो लगातार आरोप लगा रहा है ससुराल पक्ष पर कि उनके साथ इंजरीज जो है वो, जिसकी बात लगातार सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोकल का जो पूरा एक कानूनी तंत्र है, जो पुलिस तंत्र है, पुलिस की जांच है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि केस को ट्रांसफ़र करने की जो बात है वो भी लगातार कही जा रही है। कल गिरिबाला सिंह ने अपनी बात जो है वो मीडिया के सामने रखी थी और उन्होंने कहा था कि जितना हम लोग सपोर्ट कर सकते थे हमने अपनी बहू को पूरी तरीके से सपोर्ट करने का काम जो है वो किया, लेकिन वो ड्रग्स लेती थी, वो प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी। ये सारी बातें जो हैं वो लगातार जो है वो की गई हैं और अब आगे क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला होता है ये देखने का। मैम, जो आरोप ट्विशा की फैमिली लगा रही है उनको लेकर आपका क्या कहना है? उनके आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये ऐसा समय था जब दोनों परिवारों को बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उस बेटी ने बहुत भुगता है। एंड अब भी उनको इस तरह से करना, उसको सुकून न देने के बजाय हमारे ऊपर आक्षेप लगाना, ये बहुत ही गलत काम है। जबकि एक हम लोग ऐसा परिवार थे, तो इनको क्या, हमारी तो घर की बहू बेटी तो मान होती है और बहू उसका और भी सम्मान होता है। उसका हमने जब उसमें ये लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इनके इस तरह से बाधा चलते हुए पूरा इन्वेस्टिगेशन और सब चीज़ को प्रभावित करने की दिशा में चल रहा है पूरा मैटर। और इसी को मुझे लगता है कि हमें तो संरक्षण चाहिए। अब हम सब से हमें संरक्षण इसलिए चाहिए क्योंकि ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक जज थी तो इसलिए ऐसा लगता कि मैंने बड़ा, इट्स अ वेरी हॉट पीस ऑफ न्यूज़। मैम, समर्थ को कल बेल नहीं मिल पाई, आप लोगों ने बेल के लिए अर्जी लगाई थी, अब आगे क्या स्टैंड रहने वाला है आप लोगों? एडवोकेट विल टेक अ कॉल, वकील साहब देखेंगे। ठीक है मैम, चैट्स जो वायरल हुए, जो अपनी माँ को वो मैसेज करती थी, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? उस संबंध में देखिए ना, उसके चैट से विरोधाभास है। उसकी चैट्स में दिखते हैं जैसे दो व्यक्ति उसके भीतर से बोल रहे हैं। उसका जब जाने की पूरी स्वतंत्रता थी, 5 महीने में 5 बार गई। आई मीन हार्डली हमारे साथ तो 1-2 महीने रह पाई, बिकॉज शी वॉज ऑल द टाइम। अच्छा, पेरेंट्स भी प्रेशर डालते थे, ट्विशा मुझे कपड़े खरीदने तुम ही आओ, मुझे ये तैयारी करनी है हर्षित की शादी, तुम ही आओ। तो उसने, सही है, अपने परिवार की बहुत सारा जिम्मेदारी निभा रही थी। फादर को जब बताते हैं स्ट्रोक हुआ, 20 दिन वो थी, जबकि उनका बेटा मेजर हर्षित और उनकी बहू कैप्टन राशि अब्रोल, ये दोनों हनीमून में थाईलैंड गए थे। ये थी वहाँ पर उनकी सर्जरी कराने में। तो इनका ऐसा अंकुश था कि काम हम सब करा लें इससे, लेकिन यहाँ पर जब आए तो इनको जब इसकी ज़रूरत थी एमटीपी होने पर, तो मदर डिडंट टर्न अप। मैंने उनको कहा था, रेखा जी आप आओ, उसकी ज़रूरत है आपको। ये जो बात बार बार आई है मैम कि आप लोगों के रसूख के कारण यहाँ पे जांच प्रभावित हो रही है और वो केस दिल्ली ले जाना चाहते हैं, भोपाल एम्स की रिपोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं है। वो कहीं पर भी ले जाएं, हम नतमस्तक हैं पूरी न्यायिक प्रक्रिया के लिए। कहीं पर भी ले जाएं, सत्य सामने आना चाहिए। मेरे सरीखे और भी परिवार हो सकते हैं जो सफ़र करते हैं। किसी को कुछ करना है तो क्या हम 2 ही लोग बैठ के एक घर में अपने ही ऊपर ऐसा स्थिति क्रिएट करेंगे कि आज हमको सलाखों का द्वार देखना पड़ रहा है? ठीक है, तो इट्स नॉट फेयर। ये जो इनका प्रेशर लगाना एकदम अनफेयर है। ट्विशा शर्मा की माँ हमारे साथ है। मेरे लिए तो कठिन समय पूरी जिंदगी भर तक ही रहेगा वो, क्योंकि मेरी बेटी अब है नहीं मेरे हाथ में, मेरे को मालूम है मेरी बेटी चली गई। ये बहुत ज़रूरी एक सवाल है कि गिरिबाला सिंह जो आरोप लगा रही है उनको क्या कहना चाहेंगे आप?